अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका ब्लिसफुल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ऑल डे रूटीन। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है और आज के इस व्लॉग में हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी आपके साथ मैं अपनी शेयर करूंगी। एक्चुअल में मेरी क्या एक्टिविटीज़ है और मैं सारा दिन क्या करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठने के बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो यूजुअली मुझे यही होता है, आई लव टू टेकिंग टी एट माई फर्स्ट मील। तो सुबह नाश्ते में मैं चाय ले लेती हूँ और साथ में कुछ भी और ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी लेने का, तो इसलिए नहीं तो अक्सर मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत हैवी मील लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। उसके बाद आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। और दुबई में तो इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। लेकिन मैं तो दुबई से बात नहीं कर रही, मैं तो पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ भी मौसम अच्छा हो गया है। तो मौसम देखिए कितना प्यारा और इतना खुशगवार था। और चाय पीने के बाद मैं छत पे आ गई थी और मुझे इस तरह का वेदर इतना अच्छा लगता है, इतना मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने थोड़े से काम शाम करने थे। तो बस एक तो इतनी ज़्यादा सहूलतें हो गई है ना आजकल घरों में कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होती। तो वैसे जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा अबाया इस्तेमाल करती हूँ पहन के जाने के लिए। तो ये देखिए कितनी डस्ट होती है। और यूजुअली मुझे ये होता है कि जो मेरा अबाया होता है ना, वो इतना ज़्यादा पीछे से लेंथी होता है। मुझे जो थोड़े से शॉर्ट होते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं ज़्यादा लेंथी अबाया पहन के जाती हूँ, तो वो इस वजह से ज़्यादा डर्टी हो जाता है, डस्ट वगैरह ज़्यादा उस पर लग जाती है। तो फिर मैं अपने सारे अबाया वॉश करूँगी यहाँ पे। उसके बाद आयरन करवा के ईजी हो के इसको रख लेंगे और बस ये कि आजकल की जो रूटीन है ना, वो यही होती है। और बस घरों में ये होता है कि आजकल क्योंकि हमें सहूलतें इतनी ज़्यादा मिलती हुई हैं। लेकिन जो हमारी पहले वाली मोम्स हैं, जो हमारी ब्राउन मोम्स हैं, उनसे जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि उनसे स्टोरीज सुनते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या स्ट्रगल की है, क्या क्या किया है, तो काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायरेशन भी मिलती है। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में स्पेशली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अक्सर लोगों के घरों में देखा जाता है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। और अक्सर घरों में एक बात ये भी होती है कि सिर्फ़ ये होती है कि बस अ, और अक्सर घरों में ये समझा जाता है कि बस हम जो बहू होती है वो बेटी नहीं होती। वो मतलब हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ है उसमें यही होता है कि बहू को कोई बहुत ज़्यादा एक ज़ालिम या इस तरह का दिखाया जाता है। और बेटी जो होती है, बेटी को भी जो फेस होता है वो इसी तरह से होता है। तो अक्सर लोगों के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इश्यूज़ आते हैं तो वो यही होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे मज़े की बात यह है, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो मज़े की जो बात है ना, वो यही है कि आप लोग ना एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर मत करें, एक दूसरे के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। जितना ज़्यादा आप खुद को डाउन टू अर्थ करेंगे, उतना ज़्यादा आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो बेसिकली रूल्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपको अपने काम से काम रखना होता है। तो इस चीज़ में भी बहुत से लोगों को मसला हो जाता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हर काम में उन्होंने इंटरफेयर करना होता है। और ये हर घर की कहानी होती है, हर घर में ऐसे ही होता है। एज अ ह्यूमन बींग्स कोई डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ सेम ही होता है। इसी तरह की स्टोरीज़ होती हैं, अगर देखा जाता है तो हम लोग इसी तरह की स्टोरीज सुनते हैं और हमें मिलती भी है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। एक तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, एक तो आप पे ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं। लेकिन जब आप अपने अपने घर वाले होते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप अपने घर से कहीं जा नहीं सकते। लेकिन जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ ये भी होती है, आप अपने मैके जाके रह सकते हैं, आप महीना रह के आ सकते हैं, आप 2 माह रह के आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं होता कि आपके पीछे घर में कोई किसी की आपकी जो सासू में है उसकी टेक केयर करने वाला नहीं है, आपके ससुर को संभालने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक लिहाज से तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वैसे भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम को इम्प्रूव बस इसी से किया जा सकता है, अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुश्किल है, तो आप कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप अपने हिस्से का काम दें, आपकी जो ड्यूटी है आप उसको पूरा करें। अगर आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक सो कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आप हैप्पीली इजीली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो फिर भी आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आती है
और मज़ा भी मज़े वाली बात है ना, हंसी भी आती है इस बात पे कि हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनमें उनमें ये होता है कि जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें दिखाया जाता है कि जो ससुराल है वो बहुत कोई ज़ालिम चीज़ है या पता नहीं क्या चीज़ है, और हमारे माइंड भी इस तरह से सेट हो जाते हैं कि हम ससुराल जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें घर से ही सिखाई जाती हैं। अगर हम बच्चियाँ अपने घरों में काम नहीं करती तो हमें एक बात की जाती है कि जब अपने ससुराल जाओगी ना पता चलेगा, जब अपन अगर कुछ भी करना पड़ता है जब अपने अपने घर जाओगी ना पता चलेगा। तो ये चीज़ें हमारे घर वाले भी हमें कहीं ना कहीं पे सिखा रहे होते हैं, लर्न करवा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सारी लक की बात होती है। आपकी लक बहुत अच्छी भी हो सकती है, आपको बहुत अच्छा भी ससुराल मिल सकता है, बहुत सपोर्टिव भी मिल सकता है। और जिनको ऐसा नहीं मिला है तो उनके लिए तो बस यही है कि आप लोग खुद को चेंज कर लें, आप डाउन टू अर्थ हो जाएं, क्योंकि बस एक यही मुझे लगता है कि एक यही रास्ता होता है अपने रिलेशन को सेफ़ रखने के लिए, खुद को सेफ़ रखने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी मैंगो डिलाइट, और इतना मज़े का मैं जब कोई भी बात किसी भी टॉपिक पे शुरू करती हूँ ना तो उस पर इतनी लंबी वजाहतें मेरे पास होती है ना कि एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ तो यहाँ पे बना रही थी मैं मैंगो डिलाइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट्स ले लिए थे और क्रीम ले ली थी नेस्ले। बस इसको मैंने जूसर ब्लेंडर में डाला और अच्छे से ब्लेंड किया। सारी रेसिपी आपके सामने, अगर आपको फिर भी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूँगी रेसिपी। और आपने मुझे बताना है कि आप में से किसको मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे जो जितनी भी मेजोरिटी होती है ना, सबको मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होते हैं। तो मैं तो कोई इतना लंबा चौड़ा मैंगो डिलाइट नहीं बनाती, मैं तो सिंपल सा बनाती हूँ कि बस मैरी बिस्किट्स ले लिए, उसको अच्छे से चॉप कर लिया, फिर नेस्ले क्रीम ले लिया, वो ऐड कर दिया और इसमें शुगर, आइसिंग शुगर ऐड कर दिया और बस इसको ब्लेंड करो जिस तरह से शेक बनता है। और फिर ऊपर मैंगो ऐड कर दो और आलमंड फ्लोर ऐड कर दो। बस ये सिंपल सी मेरी रेसिपी है, इतनी ईज़ी होती है, कोई इतनी ट्रिकी सी नहीं है। और अगर आपको स्किन पे वाइटनिंग चाहते हैं, पिगमेंटेशन का इशू है या कोई भी और इशू है तो आप नियासिनामाइड यूज़ करना स्टार्ट करें। आप अपनी स्किन को देखना कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको इसके साथ कुछ भी और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट से, अगर आपको नहीं पता कि आप इसको किस वेबसाइट से मंगवा सकते हैं, तो आप इसको बाग गैलरी से ऑनलाइन मंगवा लें, वहाँ से आपको ईजीली मिल जाएगी। एक बोतल मैंने इसकी कंप्लीट ख़त्म कर दी है। ये थोड़ा सा हार्श होता है स्किन के लिए, लेकिन जिनको सूट कर जाता है ना उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा तो हुण मेरी एक गल एक गल तुसी लाजमी अमल करनी है कि ससुराल कोई इतना जालिम चीज़ नहीं है, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, आपने इसको लाइट लेना है तो जितना आप इजी और मज़े में रहेंगे उतनी आपकी अच्छी लाइफ गुजरेगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब, और शामी कबाब बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी अच्छे आ जाते हैं, कार्ब्स भी अच्छे आ जाते हैं। और हमारे घर में पहले से चिकन था, स्टीम चिकन पहले से ही था, तो मैंने सोचा कि इसके कार्ब्स कह रही हूँ मैंने सोचा कि इसके कटलेट्स बना के रख लेते हैं और बाद में यूज़ भी आ जाएंगे, खाए जाते हैं। नहीं तो डेली बेसिस पे तो दिल भी नहीं करता। नाश्ते में ये होता है कि बस जल्दी से उठे हो, आपने एक शामी टिक्की ले लिया, इसको फ्राई कर लिया, शामी कबाब या टिक्की जो भी कहना कह लें, इसको फ्राई कर लें और बस खा लें। और बस यही होता है। और कबाब शबाब बना लूँगी मैं, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर कर दूँगी क्योंकि मुझे ना रेसिपी शेयर करने में अब इतना मज़ा नहीं आता। अब मेरा दिल करता है कि मैं बस सिंपल व्लॉगिंग ही करती रहूँ। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैंने अब तक आपके साथ अपनी इतनी ज़्यादा वीडियोस शेयर कर दी हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में आपने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कमेंट्स भी आपने कर दिए हैं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आपने मुझे ये भी बताना है कमेंट करके, कि फिर मैं उससे रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपने जो कबाब है वो रेडी कर लिए थे, और यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे और फिर हम खाएंगे खाना। क्योंकि पहले मैंने चाय पी हुई थी आपके सामने व्लॉग जब स्टार्ट किया था तो मैंने चाय ही पी थी। तो ये एक ही दिन का व्लॉग है, और अक्सर ऐसे होता है कि मैं 2-3 दिन के कंबाइन कर लेती हूँ, लेकिन जो आज का व्लॉग है ये बस एक ही दिन का है। और फिर इसके साथ ही मौसम भी इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना। इस तरह के मौसम में तो ऐसे दिल करता है कि आप फ्राइड और मज़ेदार सी चीज़ें खाओ। और साथ ही में यहाँ पे हमारे पास बॉयल राइस हैं, साथ ही में हमारे पास कटलेट्स हैं, तो साथ ही में हमने बनाई हुई थी करी, घर में बनाई थी। तो ये मेरी मम्मा ने नहीं, मेरी भाभी ने बनाई थी, तो मैंने तो नहीं बनाई थी।